जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोग समांतर श्रेणी को पढ़े थे और जो कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, आज भी वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग प्यार से देखेंगे तभी तो समझ में आएगा उसको, ठीक है। उसको प्यार से देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगेगा, लेकिन प्रोसेस तुमको अच्छा से पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है, समांतर श्रेणी में है, एपी में है, ठीक है। एपी में है तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ए अपान के 1 अपान के बी प्लस के सी और 1 अपान के सी प्लस के ए और 1 अपान के ए प्लस के बी किस में होंगे, ये भी हमारे समांतर श्रेणी में होंगे, ये भी हमारे समांतर श्रेणी में होंगे। प्रूव करना है, ये भी किस में है, एपी में है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, दिया क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किस में है, समांतर श्रेणी में। किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसको कैसे सिद्ध करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो कैसे सिद्ध करें कि यह ए स्क्वायर बी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो कैसे सिद्ध करें कि यह इतना भी हमारे समांतर श्रेणी में होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे यह आने का चांस तो हम लोग कह सकते हैं नहीं है, फिलहाल हम इससे सिद्ध करते हैं, ठीक है। 1 अपान बी प्लस के सी और 1 अपान सी प्लस के ए कामा 1 अपान ए प्लस के बी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग T2 माइनस T1 इक्वल में T3 माइनस के T2 करेंगे, सेम कंडीशन, यानी कि 1 अपान सी प्लस के ए माइनस के 1 अपान बी प्लस के सी इक्वल में 1 अपान ए प्लस के बी माइनस के 1 अपान सी प्लस के ए करेंगे। इन्हें बात समझ में आया। अब हर बराबर कर लो, हर बराबर करते हैं, यानी कि b प्लस के c माइनस के a बाई में हो जाएगा a प्लस के c और b प्लस के c इक्वल में c प्लस के a माइनस के इसका गुणा इसमें माइनस के a माइनस के b और हर का गुणा हर में, यानी कि a प्लस के b और c प्लस के a। इतना तो ठीक है। और कुछ कटने वाला, यह तो बर्बाद हो रहा है, ये भी बर्बाद हो रहा है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। बचा क्या, b माइनस के c बचा, और नीचे कुछ कटने वाला है, यह इससे बर्बाद हो गया, c प्लस ए से c प्लस ए कट गया, ठीक है, क्योंकि जो पद इधर है वही पद इधर है तो कट जाएगा। तो बचा क्या मेरा, b प्लस के c इक्वल में c, एक मिनट यार, शायद ऊपर ना दिखता हो आपको, तो यहाँ पर लिख देते हैं b माइनस के a बाई में b प्लस के c इक्वल में c माइनस के b बाई में a प्लस के b बचा है। चलिए ठीक है, कैंची गुणा करा दो, ठीक है, कैंची गुणा करा दो, गुणा कराने आता होगा तो गुणा कराते हैं a प्लस बी और b माइनस के a से इक्वल में b प्लस के c और c माइनस के b से। यह हो जाएगा ab और गुणा कराएंगे तो माइनस के a स्क्वायर हो गया प्लस के बी स्क्वायर और इसका माइनस के ए बी इक्वल में यह हो जाएगा बी सी और माइनस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और माइनस के सी बी, ठीक है। क्या क्या कटने वाला है, यह पद कट जाएगा और यह पद भी कट जाएगा, फिनिश। माइनस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल में माइनस बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर। इतना तो हुआ है,
इस माइनस को हम क्या करते हैं, इधर खदेड़ देते हैं, और इस माइनस को क्या करते हैं, इधर खदेड़ देते हैं। यानी कि यह प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि बी स्क्वायर, यह जैसे ऐसे लिख देते हैं, यह इधर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में इधर जाएगा तो यह सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल में सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। हम कह सकते हैं यहाँ किस में है, एपी में है। कैसे एपी में है, कैसे एपी में है, कैसे एपी में है, ये भी बता दें। कैसे एपी में है, यह एपी में है। कैसे एपी में है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया है। लेकिन कैसे एपी में है वो भी बता देते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आपको कहीं भी डाउट ना रह जाए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किस में है, एपी में है। तो हम क्या करते हैं, बी में से पूर्व पद में से पहले पद को घटा देते हैं, और इसमें भी सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को इधर लाएंगे, ठीक है, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, और यह इधर जाएगा इधर, तो आपका प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो यह हम क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किस में है, एपी में है। किस में है, एपी में है, जो कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो बाकायदे से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, और हमारा मिशन है जितना भी यह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है उसको बता दें, और जितना भी आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वह आप लोग अब लगा लोगे, क्योंकि इतना बाकायदे से समझा दिए हैं हर एक क्वेश्चन को, अब कहीं फंसने का कोई डाउट ही नहीं रह गया है। फिर भी ना समझ में आए तो एक बार हमसे संपर्क कर लेना, ठीक है, बता देना, हम आपको किसी भी माध्यम से, आप यदि हमारे संपर्क के नहीं रहोगे तो फ़ोन के माध्यम से जरूर समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग किसी और मेथड से लगाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग किसी और मेथड से लगाएंगे। तो दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सेम कंडीशन यही है, यही क्वेश्चन है, और दिया है बी प्लस के सी, हमको रफ नहीं करना चाहिए था, सी प्लस के ए और ए प्लस के बी, ठीक है, सेम कंडीशन यही है क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसे सिद्ध करें कि दूसरे तरीके से, क्या दूसरे तरीके से कि इसको हम लोग सिद्ध कर सकें, ठीक है, सिद्ध कर सकें। तो यह मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इतना सिद्ध करना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, एपी में है, किस में, एपी में है। तो सिद्ध करना है, ये भी क्या होंगे, एपी में होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, कोई दोनों मेथड में से कोई एक समझ में आए उसको मतलब नोट कर लेना अच्छे से। तो यह आपका है ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से गुणा। तो गुणा कर लो, ए स्क्वायर ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, ठीक है, कामा बी स्क्वायर ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, ठीक है। गुणा करने पर चलो अभी देख लेते हैं, और सी स्क्वायर ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, चलो इतना तो हो गया। हाँ, गुणा करें, गुणा किए ठीक ठाक है ना, आ जाएगा नहीं बाबू, आप लोग क्या करो, इसको जोड़ लो। क्या करो, जोड़ने पर, क्या लिखोगे, जोड़ने पर, क्या करने पे, जोड़ने पे, जोड़ने पे करो, तो जोड़ने पे गुणा नहीं रहेगा, जोड़ना रहेगा। जोड़ने पर, जोड़ने की बात क्यों की है, 1 2 3 4 पद, 1 2 3 4 5 4 पद, 1 2 3 4 पद दोनों में होंगे, तीनों में 4 पद हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बाकायदे से इधर देखना। अब हम लोग उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन करेंगे, इन दोनों में से कॉमन करते हैं। चलिए इसको एक साथ ले लेते हैं, या इसको एक साथ लेते हैं, तो यहाँ से बी कॉमन करते हैं तो सी प्लस के ए, और यहाँ से ए कॉमन करते हैं तो ए प्लस के बी बचेगा, ना
हम क्या करते हैं, इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से ए कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या, ए प्लस के सी बचेगा। और इन दोनों में से हम क्या कॉमन करते हैं, बी, ठीक है, क्या कॉमन करते हैं, प्लस के बी कॉमन करते हैं तो आपका ए प्लस के सी बचेगा, ठीक है, ए प्लस के सी बचेगा। चलिए कामा लगाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यह बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को हम इससे कॉमन करते हैं। हाँ चलिए, बी स्क्वायर से यहाँ से बी कॉमन करोगे तो बी प्लस के सी बचेगा और प्लस के इन दोनों में से हम ए कॉमन करते हैं तो ए कॉमन करोगे तो बी बचेगा प्लस के सी बचेगा, ठीक है, कामा। अब हम क्या करते हैं, यह सी है ना, इसमें इन दोनों को एक साथ लिए हैं, ठीक है ना, ऐसे एरो लगा देते हैं ताकि आपको समझने में सही हो। चलिए इन दोनों से हम सी कॉमन कर लेते हैं तो सी प्लस के बी बचेगा और प्लस के इन दोनों में से ए कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, ए कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, बी प्लस के सी बचेगा, बी प्लस के सी बचेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो यह एक कोष्टक में हो जाएगा, यह अलग कोष्टक में हो जाएगा ना, ए बी, ए प्लस बी अलग कोष्टक में हो गया, कामा। इसमें आपका हो जाएगा बी प्लस सी एक कोष्टक में और बी प्लस के ए एक कोष्टक में, कामा। इसमें हो जाएगा सी प्लस के बी एक कोष्टक में और इसमें सी प्लस के ए एक कोष्टक में, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें सिद्ध करना है बी प्लस के सी, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। हमको सिद्ध करना है किसी भी हर हालत में तो लिखेंगे प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पद में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस के ए से भाग करने पर, ठीक है, प्रत्येक पद में ए प्लस के बी, बी प्लस के सी और सी प्लस के ए से क्या करने पर, भाग करने पर, भाग करने पर। जब भाग करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों सब में प्रत्येक पद में ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए से भाग करो ना, तो जब करेंगे तो यह पूरा पद ऊपर वाला जो है आपका ए प्लस बी और ए प्लस सी जो है कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1/के सी, बी प्लस के सी बचेगा, यही तो बचेगा, बी प्लस के सी, कामा। और इसमें भी आपका कट जाएगा तो 1/के सी प्लस के ए बचेगा, सी प्लस के ए बचेगा। इसमें भी आपका यह कट जाएगा तो 1/के ए प्लस बी बचेगा, एपी में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे समझ गए होंगे। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों को किसी भी हर हालत में या इसको लेके चलो या इसको लेके चलो, किसी एक को सिद्ध करना रहता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लेके चले हैं, दोनों तरीके से बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अब हम रब करते हैं। और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस पर आधारित, और जो कि आज बताने वाला हो और अलग टाइप का होगा तो उसको कल बताएंगे, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन था इसमें, 2 ही क्वेश्चन। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी देख लो, ठीक है, इसको भी देख लो, रब करते हैं, ठीक है, इसको रब करें। उम्मीद करते हैं जितना भी बता रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, फिलहाल नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग बता देना कि सर नहीं समझ में आ रहा है, कैसे क्या करें, तो हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए दिया है, सॉरी पहले ही गलत हो गया क्या, बी प्लस के सी बाई में ए, ठीक है, और कामा सी प्लस के ए बाई में बी, कामा ए प्लस बी बाई में सी क्या है, हमारे समांतर श्रेणी में है, एपी में है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है
1/a/1/b, 1/c भी किस में होंगे, AP में होंगे। यह AP में है तो सिद्ध करना है AP क्या होंगे, हमारे AP में होंगे। यह क्वेश्चन है, यह हमें सिद्ध करना है। हल करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें यह सिद्ध करना है, यह AP में है और इतने को लेकर दिखाना है। 1/a है। चलिए हमको ऊपर वाले पद को काटना है। क्या करना है, ऊपर वाले पद को काटना है। तो ऊपर वाले पद को कैसे काटेंगे, यानी कि B, एक बार इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है, ठीक है। लिखेंगे प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर यानी कि एक जोड़ेंगे तो B + C बाई A + K1, ठीक है। C + A बाई में B + K1, A + B बाई में C + K1। चलो जोड़ ही दो, ठीक है। तो आपका B + C + A बाई में A आएगा, कामा C + A + KB बाई में B आएगा, कामा A + B + C बाई में C आएगा। लिख दो प्रत्येक पद में A B C से भाग करने पर, क्या करने पर, प्रत्येक पद में A B C से, सॉरी A + B + C से, ठीक है, A + B + C से भाग करने पर, ठीक है। A + B + C से भाग करोगे तो क्या बचेगा, 1/A बचेगा, 1/B बचेगा, 1/C बचेगा, जो कि किस में होगा, AP में होगा। AP में है, रूट हो गया, कट जाएगा। A + B + C से भाग करोगे तो ऊपर वाला पद सब कट जाएगा, ओनली 1/A 1/B 1/C बचेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का यह तीनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों यह इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन को रखते हैं, ठीक है। यदि इस पर और अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसको और बताएंगे, ठीक है। और अभी यह आपका लगभग 4-5 लेक्चर बनेगा, छोटा छोटा ही लेक्चर बनेगा। यदि बड़ा बड़ा वीडियो बनाते तो 4-5 ही लेक्चर में समाप्त कर दिए। लगभग आपका काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया समांतर श्रेणी में, तो आप लोग टेंशन ना लो। यदि समांतर श्रेणी अच्छे से पढ़ लेते हो तो यहाँ से आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको यहीं पर रहने देते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन। और मेरे प्यारे साथियों आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जैसा कि आप लोग मान लेते हैं यह आधा घंटा का वीडियो होगा तो यह आप लोग आधा घंटा में पढ़ के समाप्त कर देते हो, लेकिन यह आधा घंटा बनाने में हमको बहुत ज़्यादा प्रोसेस मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि बाबू यदि लाइट चला जाता है तो हमें रुक कर इंतजार करना पड़ता है कि कब लाइट आएगा तब वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ऐसा कंडीशन है मेरे पास। और मेरे प्यारे साथियों आप लोग जान ही सकते हो, यदि यह ऑनलाइन होता है तो वीडियो एडिटिंग नहीं करना पड़ता, और ऑफलाइन में है यानी कि वीडियो रिकॉर्डेड है तो इसको एडिटिंग करने में भी समय लगता है। तो जो कि यह सब काम हम ही करते हैं, तो अपना अनमोल समय को निकाल कर हम आपको दे रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग अच्छे से इसको अपना प्यार दिखाइए, पढ़िए लिखिए। जो भी समस्या हो एक बार अपने बड़े भाई से पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, जय हिंद साथियों।